नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आरजीएचएस कार्ड की राशि के साथ ठगी का मामला सामने आया है दोस्तों। आरजीएचएस कार्ड के साथ जो लिमिट आती है दोस्तों, उस लिमिट को एनकेश करवा लिया है किसी फर्जी मेडिकल वाले ने और उसका भुगतान उठा लिया है। तो क्या है पूरी खबर, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। साथ ही मैं आपको यह भी सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों कि आपके साथ कहीं ऐसा फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है, या आप स्वयं अपने मोबाइल से कैसे जानें। तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। दोस्तों ये खबर है 6 फरवरी 2022 की। इस खबर के अनुसार मेडिकल स्टोर खोले बिना, कृष्णा मेडिकल स्टोर नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था एक मेडिकल का, उसने बिना मेडिकल खोले आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करा लिया। कर्मचारियों और पेंशनरों के इलाज के नाम पर 52 लाख रुपए की ठगी कर ली। इसमें दोस्तों कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने इलाज नहीं करवाया, फिर भी उनके आरजीएचएस के अकाउंट से जो उनकी राशि थी, ओपीडी की, आईपीडी की, जिसकी भी थी, वो उन्होंने उठा लिया उसका भुगतान। और ये पैसे किसके कटे? आरजीएचएस कार्डधारियों के। तो दोस्तों इस ठगी का बड़ा खुलासा सीकर में हुआ है। यह फर्जीवाड़ा किस प्रकार से अंजाम दिया गया है यहाँ पर देखें दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। डॉक्टर से पर्ची लिखाई और पोर्टल पर डालकर उठाया भुगतान। इसको अपन पूरा पढ़ते हैं। आरजीएचएस स्कीम के अफसरों का मानना है कि गिरोह की निजी अस्पताल से सांठगांठ है। सांठगांठ इसलिए मानी जा रही है दोस्तों क्योंकि जब आप पेनाडो हॉस्पिटल में जाते हैं, पेनाडो हॉस्पिटल में जाने की प्रक्रिया का मैंने एक वीडियो पूर्व में बनाया है दोस्तों। यदि वो आपने नहीं देखा हो तो उसके जरूर देख लें दोस्तों, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पेनाडो हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं इलाज के लिए, तो वहाँ पर जो आपको पर्चा दिया जाता है वो सामान्य पर्चों से अलग होता है। वो आपका आरजीएचएस कार्ड देखते हैं। कार्ड देखने के बाद ही दोस्तों आपको प्रिस्क्रिप्शन लेटर देते हैं, जिसमें आरजीएचएस के आपके नंबर, साथ ही टीआईडी नंबर जनरेट करके वो आपको उस पर्चे पर लिखते हैं। उसी पर्चे पर आपका इलाज होता है। और ये इलाज का पर्चा तभी बनता है जब मरीज जाता है, परंतु मरीज के गए बगैर यदि भुगतान हुआ है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इस धोखेबाज मेडिकल वाले ने इन हॉस्पिटलों से सांठगांठ की होगी। मेडिकल स्टोर संचालक ने निजी अस्पतालों से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के आरजीएचएस रजिस्ट्रेशन नंबर लिए हैं। इसके बाद चिकित्सक से दवा लिखवाई और स्कीम के पोर्टल पर अपलोड कर भुगतान उठा लिया। आरजीएचएस अफसर जिन कर्मचारियों और पेंशनरों के नाम से दवा का भुगतान उठाया, उनसे संपर्क कर तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जिन कर्मचारियों के कार्ड नंबर से भुगतान उठाया, उन्होंने इलाज ही नहीं कराया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिप्रा विक्रम ने टीम भेजकर मेडिकल स्टोर का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। टीम वहां पहुंची जहां मेडिकल स्टोर संचालक का एड्रेस दिया हुआ था। टीम को वहां कृष्णा मेडिकल स्टोर नहीं मिला। इसके बाद टीम का शक मजबूत हो गया। मेडिकल स्टोर संचालक ने जिन कर्मचारियों और पेंशनरों के कार्ड नंबरों के आधार पर घपला किया, उनसे संपर्क किया जा रहा है। जांच में सामने आया कि जिन कर्मचारियों और पेंशनरों के कार्ड नंबर से भुगतान उठाया है, उन्होंने कभी इलाज ही नहीं कराया। आरजीएचएस अफसरों ने ड्रग डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी है दोस्तों। तो इस प्रकार की ठगी आजकल चल रही है दोस्तों। तो क्या आप इस ठगी के शिकार हुए हैं? ये किस प्रकार से हम जाने, ये जानने के लिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा एसएसओ आईडी पर। किस प्रकार से आप जांचें कि कहीं आपके अकाउंट से भी इलीगल तरीके से पैसे तो नहीं निकल गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों एसएसओ आईडी की ओर। जैसे ही आप गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आते हैं, एसएसओ पोर्टल लिखकर सर्च करते हैं तो एसएसओ पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले डालना है आपको अपनी आरजेके वाली आईडी। उसके बाद में आपके जो भी पासवर्ड हैं वो आपको यहाँ डालने हैं और नीचे डालना है कैप्चा।
कैप्चा डालने के बाद नीचे जहां लिखा हुआ है लॉगिन, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते आप कर जाएंगे लॉगिन। ये दोस्तों हम अपनी एसएसओ आईडी पर लॉगिन हो चुके हैं। अब आपके साथ ठगी हुई है या नहीं हुई है, ये जानने के लिए दोस्तों आपको आना है आरजीएचएस की जो ये ऐप है, इस ऐप पर आपको आना है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। यदि आपको यह यहाँ पर आसानी से दिख जाती है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यदि नहीं दिखती है तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ ऊपर ये सर्च का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको लिखना है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। मैं एक बार लिख करके आपको बता देता हूँ। यह देखें दोस्तों, यहाँ पर सर्च में मैंने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लिख लिया है। अब जैसे ही इस सर्च के निशान को हम दबाते हैं तो ये इस ऐप को खोज के हमको दे देता है। इसका लोगो कुछ इस प्रकार का है, इसको आप अच्छे से देख लें दोस्तों। आपको इसको टच करना है। जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो ये ऐप ओपन होकर के आ जाती है। एक निर्देश आता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ सूचना आती है, इसको आपको करना है क्रॉस। जैसे इसके अंदर प्रवेश करते हैं आरजीएचएस की ऐप के अंदर तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा से। अब नीचे आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल है। यहाँ पर थोड़ा और नीचे आएंगे आप तो आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों आरजीएचएस कार्ड लिमिट ट्रैकर। आपको यहाँ पर जाना है, इसको ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं आपको दो प्रकार की सुविधाएं मिलती है आरजीएचएस में, कैशलेस ओपीडी और कैशलेस आईपीडी। दोस्तों जब हम मोबाइल के ब्राउज़र पर एसएसओ आईडी में काम करते हैं तो कई सारी एप्लीकेशंस के कंटेंट इसमें अच्छे से नहीं दिखते हैं। तो अब ऐसी समस्या आ जाए तो ऐसी कंडीशन में अब हम करें क्या? ऊपर ही ऊपर जहाँ ये 3 डॉट्स दिए गए हैं आप इसे टच करें। जैसे ही आप इसको टच करेंगे थोड़ा नीचे आ जाएं, यहाँ पर कहीं पर आपको मिलेगा डेस्कटॉप साइट। आपको यहाँ चेक बॉक्स में राइट का निशान कर देना है तो ये आपको कुछ कंप्यूटर के प्रकार से ओपन होगा। ये देखें दोस्तों आरजीएचएस कार्ड लिमिट ट्रैकर, यहाँ पर ओपीडी की हम देख रहे हैं दोस्तों। तो ओपीडी को टच करते हैं तो इसमें आ जाती है जानकारियाँ आपसे संबंधित। आपके आरजीएचएस कार्ड के नंबर यहाँ आ जाते हैं। आरजीएचएस कार्ड की आपकी लिमिट कितनी है? 20,000 रुपये है ओपीडी के अंदर। यूज्ड अमाउंट आपने 924 रुपये खर्च कर लिया है। यहाँ पर करंट बैलेंस 19,076 रुपये यहाँ पर शेष है। अब ये 924 रुपये आपने ही खर्च किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आपने 924 रुपये खर्च नहीं किए हैं, यूज नहीं लिए हैं, तो फिर आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए 181 नंबर पर। यह जो 924 रुपये हमने यूज किए हैं, ये कहाँ यूज किए हैं, इसकी सारी जानकारी दोस्तों नीचे दी गई है। ये देखें ओपीडी समरी में, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने 924 रुपये कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। पहले ही नंबर पर देखें टाइप लिखा हुआ है, किस प्रकार का खर्चा हुआ है। मेडिसिन सेल है, ये दवाइयाँ ली है। ट्रांजैक्शन आईडी जो टीआईडी जनरेट की है आपने वो यहाँ पर आती है। टीआईडी जनरेशन आपने किस तारीख को की उसकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है। दोस्तों बिना टीआईडी जनरेट किए दवाइयाँ आपको नहीं मिलती हैं। टीआईडी किस प्रकार से आपको जनरेट करनी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि बिना टीआईडी को आपको दवाइयाँ नहीं मिलेगी और जब तक ये प्रोसेस पता नहीं होगा इमरजेंसी में इस प्रोसेस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यदि आपने अभी तक इसको उपयोग में नहीं लिया है तो भी उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, ताकि टीआईडी जनरेट करना आप सीख जाएं और जब आपको आवश्यकता पड़े तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आगे आते हैं दोस्तों हम तो हॉस्पिटल और फार्मेसी जिसमें भी खर्चा हुआ है उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। तो यूज अमाउंट कितना हुआ है तो यहाँ पर लिखे हुए हैं 276 रुपये। तो 276 रुपये समथिंग की दोस्तों हमने दवा ली थी इस मेडिकल स्टोर से। इसके आगे इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस तो दोस्तों यहाँ पर 276 रुपये तो ये मैंने खर्च किया था। इसके नीचे है हॉस्पिटल ओपीडी, हॉस्पिटल में मैंने दिखाया था यहाँ पर किसी हॉस्पिटल में। इसकी भी ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है। यूज्ड अमाउंट आ गया 135 रुपये की उन्होंने फीस ली थी, मेरे से कैश नहीं ली थी परंतु 135 रुपये इससे कटे थे। इसका बिल भी उन्होंने मेरे को उस समय पर दिया था, तो ये भी सही है।
नीचे आ जाते हैं तो मेडिसिन सेल और हॉस्पिटल फी है दोस्तों। तो यहाँ पर भी ये खर्चा दिया गया है। तो ये खर्चे मैंने वास्तव में किए हैं। हॉस्पिटल्स में गया हूँ, अपनी बच्ची को दिखाने गया था एक बार मैं गया था। तो इस प्रकार से आप मिलान कर लें, यदि आप हॉस्पिटल में गए हैं, आपने इस प्रकार का कुछ खर्चा किया है और आपके ओपीडी में यूज्ड अमाउंट 924 रुपये जिस प्रकार मेरे यहाँ पर सही है, यदि आपके सही है तो कोई बात नहीं है, परंतु यदि सही नहीं है तो इसके विरुद्ध आपको शिकायत करनी चाहिए। और दोस्तों समय समय पर आप इसको चेक करते रहें, जब भी खाली समय मिलता है आपको इसको चेक करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपके खाते से किसी प्रकार का फ्रॉड हो रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है। और जब आप कुछ इमरजेंसी पड़ती है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज के लिए, तो वहाँ पर पता आपको चलता है कि अरे आपके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से फ्रॉड से बचने के लिए समय समय पर आपकी इस शेष राशि को आप चेक करते रहें। ये ओपीडी थी दोस्तों। आप जैसे ही आईपीडी पर टच करेंगे तो यहाँ पर भी यह आ जाता है दोस्तों, आरजीएचएस कार्ड नंबर, यूज्ड अमाउंट हमारे 0 है हमारे केस में, आरजीएचएस कार्ड लिमिट 4,80,000 है, करंट बैलेंस 4,80,000 है। तो दोस्तों इस प्रकार एसोसो आईडी के माध्यम से लॉगिन कर आरजीएचएस ऐप पर आप जा सकते हैं और वहां से जान सकते हैं कि ओपीडी में आपकी लिमिट शेष कितनी रह गई है, आपने ओपीडी में कितना खर्चा कर लिया है। इसी प्रकार आईपीडी में भी आप जान सकते हैं कि आपने कितना खर्च किया है और आपकी लिमिट में कितना शेष है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखकर आप आरजीएचएस की लिमिट से संबंधित सावधानी रखेंगे, समय समय पर अपने लिमिट को देखते रहेंगे और किसी भी अनहोनी से बचेंगे, ये मेरा मानना है। दोस्तों यहाँ पर जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो मेरे ख्याल से इसीलिए विभाग ने दोस्तों एक और व्यवस्था दी है। अब जब आप दवाइयाँ लेने जाएंगे तो आपके जो बेनिफिशियरी का नंबर है, आरजीएचएस में जो बेनिफिशियरी का नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको मेडिकल वाले को दिखाना है, तभी आपको दवाइयाँ मिलेगी। तो जो यहाँ पर यह जो फ्रॉड हुआ है, कम से कम इस प्रकार के फ्रॉड से तो बच सकेंगे। तो दोस्तों आशा है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आज आपको पसंद आई होगी। तो इसे आप अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें ताकि सब इस जानकारी के प्रति सचेत रह सकें। धन्यवाद दोस्तों।